अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, मैं हूं तनवीर अहमद। आज डिस्कस करेंगे हम मेन कंपोनेंट्स ऑफ वेट पाइप फायर स्प्रिंकलर सिस्टम एक्सेप्ट फायर फाइटिंग पंप रूम। एक्सेप्ट फायर फाइटिंग पंप रूम इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि पंप रूम की ऑलरेडी मैं 2 वीडियो मेन कंपोनेंट्स की आपके साथ शेयर कर चुका हूं, जिसका नाम था मेन कंपोनेंट ऑफ फायर पंप रूम पार्ट 1 और मेन कंपोनेंट्स ऑफ फायर पंप रूम पार्ट 2। अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हो उसका लिंक का डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है, लिंक को क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और आज मैं आपके साथ जो वीडियो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो पंप रूम के अलावा जो पंप रूम के बाहर जो मेन कंपोनेंट्स फायर फाइटिंग के यूज़ होते हैं मैकेनिकल कंपोनेंट्स, मैं उसको 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहें और जैसे मालूमात हासिल करें मेन कंपोनेंट्स की जो पंप रूम के अलावा होते हैं। ब्रीचिंग इनलेट 4 वे होता है और 2 वे इनलेट भी होता है। ब्रीचिंग इनलेट का काम ये है तो फायर डिपार्टमेंट की या फायर फाइटिंग की व्हीकल बाहर जो बिल्डिंग के आएगी वो इसके साथ कनेक्ट हो जाती है और फायर इंजन पंप लगा होता है फायर व्हीकल के साथ। फायर इंजन पंप की मदद से इस ब्रीचिंग इनलेट में जो पाइप कनेक्ट होता है वो फायर फाइटिंग के पाइप के सिस्टम में वाटर को सप्लाई करता है। ये एज अ बैकअप के तौर पे लगाया जाता है इन केस आप जो फायर फाइटिंग सिस्टम आपकी बिल्डिंग में लगा हुआ है, जो रिजर्वायर टैंक है वो खाली हो गई है, खुदा न खास्ता किसी बिल्डिंग में आग लगी हुई है और आपने पानी यूज़ किया और यूज़ करते करते वो पानी ख़त्म हो गया है, अभी आग अभी भी बिल्डिंग में जल रही है, उसको बुझाना है, उसके लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। उस केस में ये ब्रीच इनलेट लगाया जाता है। इसके साथ फायर डिपार्टमेंट की जो फायर फाइटिंग की व्हीकल वो कनेक्ट हो जाएगी। व्हीकल के साथ जो फायर पंप लगा होता है, जो डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन जो जिस किस्म का भी पंप लगा होगा उसके ज़रिए ये बिल्डिंग के फायर फाइटिंग पाइपलाइन में ये वाटर फीड करेगा। यहाँ पर 2 चीज़ें लगी हुई हैं। इसके साथ लाइन में एक चेक वाल लगा हुआ है, एक OSY वाल लगा हुआ है। चेक वाल और OS वाल मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा, मगर ब्रीचिंग इनलेट का हमारा ये मकसद है ये फायर फाइटिंग की रिजर्वायर टैंक जो खाली हो गई है, एम्प्टी हो गई है, उस सूरत में फायर व्हीकल इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी और फायर पंप के ज़रिए पानी लाइन में फीड करेगी। जो ये बिल्डिंग में जो भी आपकी फायर हाउस कैबिनेट लगी हुई है, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है, जिस किस्म का भी सिस्टम लगा हुआ है वहाँ पर ये वाटर सप्लाई होगा, फीड होगा। मगर ये वाटर आगे बिल्डिंग में इस वजह से जाएगा, ये अलार्म चेक वाल असेंबली भी लगी हुई है, नॉन रिटर्न वाल भी लगे हुए हैं। ये दोनों पानी को बैक टैंक की तरफ जाने नहीं देंगे मगर ये आगे जाने देंगे। इस वजह से पंप के डिस्चार्ज हेडर और अलार्म चेक वाल असेंबली के बाद ये कनेक्ट किया जाता है। चेक वाल या नॉन रिटर्न वाल का फंक्शन ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से पंप से के डिस्चार्ज में ये चेक वाल लगा हुआ है, तो जब पंप चलेंगे तो ये चेक वाल ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक और वाटर डिस्चार्ज होगा। इन केस पंप बंद हो जाते हैं तो चेक वाल ये बंद हो जाएगा और ऊपर से जो ग्रेविटी से वाटर रिटर्न नहीं होगा, चेक वाल बंद हो जाएगा, पानी को ब्लॉक कर देगा या रोक लेगा या ट्रैप कर देगा। इस सूरत में लगाया जाता है। मगर यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा ब्रीचिंग इनलेट के साथ ये चेक वाल लगा हुआ है और OS वाल लगा हुआ है। और यहाँ पर चेक वाल का मकसद ये है, अगर पंप चल रहे हैं और बिल्डिंग में पानी सप्लाई हो रहा है तो चेक वाल ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा और पानी जैसे बाहर ब्रीचिंग इनलेट से बिल्डिंग के बाहर नहीं लगे, क्योंकि 4 वे ब्रीचिंग इनलेट हमेशा बिल्डिंग के बाहर लगाया जाता है। इस वजह से नॉर्मल केस में अगर आपकी रिजर्वायर टैंक फिल है वाटर से और पंप चल रहे हैं तो पानी जो सप्लाई हो बिल्डिंग के अंदर सप्लाई हो या हाइड्रेंट बिल्डिंग के बाहर लगे वहाँ सप्लाई हो और फायर हाउस कैबिनेट में जहाँ भी सप्लाई हो रहा है तो पानी सप्लाई हो और यहाँ से ब्रीचिंग इनलेट से पानी बाहर बिल्डिंग में डिस्चार्ज नहीं हो, खारिज नहीं हो। OSY वाल फायर फाइटिंग पंप रूम में भी लगाया जाता है, ब्रीचिंग इनलेट की लाइन में भी लगा होता है। ब्रीचिंग इनलेट के बाद ये जो बिल्डिंग में वाटर की लाइन जा रही है और हाई राइज बिल्डिंग है तो हर राइज़र के नीचे बॉटम में भी OSY वाल लगाया जाता है। जैसे ये 2 राइज़र शो किए गए हैं, इसमें भी OSY वाल लगा हुआ है और दूसरे में भी OSY वाल लगा है। OSY वाल बेसिकली ये गेट वाल होता है। जैसे गेट वाल मेन लाइन को
ओपन या क्लोज करने के लिए काम आता है। OS वाल्व भी सेम ही फंक्शन करता है, मगर इसको OSY वाल्व इस वजह से बोलते हैं। O फॉर आउटसाइड, S फॉर स्क्रू एंड Y फॉर योक। हैंडल है उसको हम याक कहते हैं, हार्ड है उसको स्क्रू या स्टीम कहा जाता है। जब ये वाल्व खुलता है को डिस्क ऊपर हो जाती है, ऊपर होने के साथ जो स्क्रू है वो भी ऊपर की तरफ मूव करता है। इस वाल्व को हम फिज़िकली चेक कर सकते हैं, क्योंकि आम वालों को हम देखकर हम पहचान नहीं सकेंगे तो ये वाल्व खुला हुआ है या बंद है, मगर इसकी राड खोलने से ऊपर की तरफ हैंडल से मूव होती है। जब राड ऊपर की तरफ होगी तो हमें पता चलेगा ये वाल्व खुला हुआ है। अगर नीचे की तरफ ये राड मूव होगी तो हम समझ जाएंगे तो ये वाल्व बंद है। OSY वाल्व में ये टेम्परिंग स्विच लगाया जाता है। टेम्परिंग स्विच इस वजह से लगाया जाता है, ये टेम्परिंग स्विच बेसिकली इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होती है इसकी फायर अलार्म पैनल से। टेम्परिंग स्विच का काम ये, जब ये OSY वाल्व ओपन होगा तो ये सिग्नल देगा फायर अलार्म पैनल में तो ये वाल्व खुला हुआ है। अगर ये OS वाल्व क्लोज होगा तो ये सिग्नल फायर अलार्म पैनल में देगा तो ये OS वाल्व क्लोज है। OS वाल्व को बाय हैंड से हम बंद करके भी पता कर सकते हैं तो ये खुला हुआ है या बंद है। स्टीम ऊपर होगी या नीचे होगी, फिज़िकली देखकर भी मालूम कर सकते हैं ये बंद है या खुला हुआ है। और तीसरा, टेम्परिंग स्विच लगा हुआ है तो फायर अलार्म पैनल से हमें इंडिकेशन से भी मालूम हो सकता है तो ये OSY वाल्व ओपन है या क्लोज है। इस 3 तरीक़ों से हमें मालूम हो सकता है, जबकि नॉर्मल गेट वाल्व में हमें सिर्फ एक ही बाय हैंड से फील करके या क्लोज बंद करके मालूम हो सकता है ये खुला हुआ है या बंद है। जोन कंट्रोल वाल्व असेंबली, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ZCV असेंबली भी कहा जाता है। यहाँ पर ये फायर फाइटिंग का सिस्टम में फायर पंप रूम से वाटर की लाइन जा रही है, फिर राइज़र से ये ऊपर जा रही है। यहाँ पर आप देखें मुख्तलिफ़ फ्लोर पे ZCV शो हुई है। ZCV लगाई इस वजह से जाती है जैसे हम एरिया को सेपरेट करें मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ बिल्डिंग के कोई जोन बना लें, ग्राउंड फ्लोर के कोई जोन बना लें या फर्स्ट फ्लोर को, या किस बिल्डिंग को किसी जोन में डिस्ट्रीब्यूट कर दें जिससे मेंटेनेंस हमें उस बिल्डिंग की आसानी से हो सके। या हमें फायर फाइटिंग करनी है तो हमें जोन के हिसाब से फ़ौरन हमारा जो मेंटेनेंस का स्टाफ है वहाँ पर फ़ौरन पहुँच जाए, जहाँ मॉनिटरिंग या इंफॉर्मेशन हमें उस लोकेशन की आसानी से मिल जाए जहाँ पर फायर हो गई है या कोई एक्सीडेंट हो गया है। इस वजह से ये जोन कंट्रोल वाल्व असेंबली लगाई जाती है। जोन कंट्रोल वाल्व असेंबली इस राइज़र डायग्राम में ये बेसमेंट 1 में लगी हुई है और ये ऊपर जाएंगे बेसमेंट 2 है। इसी तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितनी आपकी हाई राइज बिल्डिंग होगी हर फ्लोर पे लगी होगी। अगर आपका एक फ्लोर काफ़ी उसकी बड़ी एरिया है तो वो वहाँ पर एक फ्लोर में 2 ZCV असेंबली भी लग सकती हैं। आप उस फ्लोर को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अगर और एरिया बड़ा है तो आप 3, 4, 5 जोन में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जितने जोन में आप बिल्डिंग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उतनी ZCV असेंबलियाँ आपको लगानी पड़ेगी। ZCV असेंबली के पास स्पिकलर बस्ट हो रहे हैं या कहीं आग लग गई है तो आपको फायर अलार्म पैनल में लोकेशन की प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फर्स्ट फ्लोर के जोन नंबर 3 में आग लग गई है तो फायर फाइटिंग का स्टाफ वहां पर फ़ौरन पहुंच जाएगा। जो भी रिमेडियल एक्शन लेना है तो वो आप ले सकते हैं। जोन कंट्रोल वाल असेंबली के मेन पार्ट्स जो होते हैं वो एक होता है सुपरवाइजरी वाल और उसके बाद ये PRV और थर्ड है फ्लो स्विच, फोर्थ है प्रेशर गेज और टेस्ट ड्रेन। इन सब की मैं तफसील आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, मगर ये जो सारे पार्ट्स होते हैं जोन कंट्रोल वाल असेंबली का पार्ट्स कहलाते हैं। मगर कहीं पे ये PRV ऑप्शन लगती है, कहीं नहीं लगती। जहाँ पर आपका राइज़र का प्रेशर ज़्यादा होगा, स्पिकलर के लिए वाटर सप्लाई का प्रेशर कम देना है, उस वहाँ पर ये राइज़र का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर ये PRV लगाते हैं उस लाइन का प्रेशर कम करने के लिए जो स्पिकलर को ये सप्लाई होती है। इस वजह से ये PRV ऑप्शनल लगाते हैं, कहीं नहीं लगाते। जोन कंट्रोल वाल असेंबली के जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किए मेन पार्ट्स होते हैं। पहला कहलाता है ये सुपरवाइजरी वाल, फिर PRV लगती है। PRV के इनलेट और आउटलेट पे दोनों पे प्रेशर गेज लगते हैं। उसके बाद फ्लो स्विच लगता है, बाद में टेस्ट ड्रेन लगते हैं। स्पिकलर राइज़र पाइप है
जो फायर पंप रूम से आ रहा है और नीचे से ऊपर की तरफ वर्टिकली ये मूव कर रहा है। ये पाइप का टॉप व्यू शो के ये वर्टिकली नीचे से अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, मगर ये किसी फ्लोर में एक मेन ब्रांच निकल रही है। सपोज़ करें हम बेसमेंट 1 में निकल रही है ये मेन ब्रांच। इस मेन ब्रांच के इनिशियल में हम सुपरवाइजरी वाल लगाते हैं और उसके बाद पीआरवी लगाते हैं। पीआरवी के बाद फ्लो स्विच है, फ्लो स्विच के बाद ये टेस्ट ड्रेन है। सुपरवाइजरी वाल ये बटरफ्लाई टाइप के होते हैं, वो वेफर बटरफ्लाई वाल भी होते हैं और ग्रूव बटरफ्लाई वाल होते हैं। ये लगाए जाते हैं ZCV असेंबली में। ZCV असेंबली के मेन राइज़र के बाद जो मेन ब्रांच निकलती है किसी भी जोन में, वहाँ पर शुरुआत में ये लगाए जाते हैं। इनका काम जस्ट वाटर सप्लाई, जो मेन ब्रांच से वाटर सप्लाई हो रहा है उसको बंद करना या खोलना, तो ये एज अ गेट वाल का काम कर रहे होते हैं, मगर इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई होता है। ये मेन लाइन को ऑफ या ऑन करने के लिए यूज़ होते हैं। ये वेफर बटरफ्लाई वाल जो है, तो इसकी जो पाइप के साथ इंस्टॉलेशन होती है, इसके आगे और पीछे फ्लेंज लगाई जाती है और दोनों फ्लेंजेस आपस में नट बोल्ट हो जाती हैं, इसकी कनेक्शन होती है। इस वजह से इसको वेफर बटरफ्लाई बोलते हैं। और दूसरा ये ग्रूव बटरफ्लाई वाल है, इसकी कनेक्शन ग्रूव होती हैं। इस वाल में भी ग्रूव बना होता है और पाइप में भी हमें ग्रूव बनाना होता है, ग्रूव कनेक्शन हम लगाते हैं। इस वजह से ये ग्रूव बटरफ्लाई वाल कहलाता है। इस बटरफ्लाई के वाल के ऊपर ये गियर बॉक्स बना होता है, जिसको मैन्युअली ये हैंडल से मूव करेंगे और ये बटरफ्लाई वाल ऑन या ऑफ होगा, मतलब खुलेगा या बंद होगा। जब इस हैंडल को हम मैन्युअली मूव करेंगे, इसके साथ ये जो टॉप पर ये नोब लगी हुई है येलो कलर की, ये भी इसके साथ मूव होगी हैंडल के साथ। जब मूव होगी, इसके टॉप पे यहाँ पर ऑन या ऑफ लिखा होता है। अगर हैंडल को हम ऑफ़ करेंगे तो ये जो नोब है वो ऑफ के पास डायरेक्शन पे रुक जाएगी, तो हम फिज़िकली देख सकते हैं तो ये बटरफ्लाई वाल खुला हुआ है या बंद है। और हैंडल से मैन्युअली हम भी चेक कर सकते हैं ये बटरफ्लाई वाल खुला हुआ है या बंद है। और तीसरा ये वायरें जो नज़र आ रही हैं, ये वायरें कनेक्शन होती हैं फायर अलार्म पैनल के साथ। अगर हम वाल को बंद करेंगे तो फायर अलार्म पैनल में इंफॉर्मेशन मिलेगी तो ये वाल बंद है, सुपरवाइजरी वाल। अगर ये वाल खुला हुआ है, ओपन है, तो हमें फायर अलार्म पैनल में इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये सुपरवाइजरी वाल खुला हुआ है। इन वाल को फायर अलार्म पैनल से भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और इस वाल को फिज़िकली देखकर भी आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं और इसको मैन्युअली हैंड से भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं तो ये खुला हुआ है या बंद है। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PRV भी कहा जाता है। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल जोन कंट्रोल वाल असेंबली में लगाई जाती है, जहां पर इनलेट प्रेशर ज़्यादा होता है और हमें आउटलेट प्रेशर कम देना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे स्पीकर डिज़ाइन हुए उनको मैक्सिमम हमें प्रेशर चाहिए 85 PSI चाहिए और हमारी मेन लाइन का प्रेशर 150 PSI या 200 PSI। उस सूरत में हम ये PRV लगाते हैं, उसका इनलेट प्रेशर 150 या 200 होगा और हम इस PRV को सेट करेंगे तो इसका जो आउटलेट प्रेशर है वो 75 PSI होना चाहिए। इस सूरत में हमें ये PRV लगानी पड़ती है। इस PRV को ये जो पायलट लगा होता है इससे हम सेट कर सकते हैं जो भी प्रेशर हमें सेट करनी है। ज़्यादातर जो हमें प्रेशर सेट करना होता है वो फैक्ट्री को जब ऑर्डर देते हैं तो उन्हें बता देते हैं हमें आउटलेट प्रेशर ये चाहिए, तो वो फैक्ट्री से ही सेटिंग होकर हमें मिल जाते हैं। अगर सेटिंग होकर नहीं भी मिली होती तो हम मैन्युअली भी इस PRV की सेटिंग कर सकते हैं और ये प्रेशर इनलेट और आउटलेट प्रेशर गेज से हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। फ्लो स्विच ZCV असेंबली में लगाया जाता है। फ्लो स्विच का काम ये है, अगर वाटर पाइपलाइन में फ़्लो हो रहा है तो ये इसका जो ये प्लास्टिक वेन है ये मूव होगी और इसकी इंफॉर्मेशन ये फायर अलार्म पैनल में हमें मिल जाएगी तो फलाने जोन में आग लग गई है। क्योंकि ये फ्लो स्विच की ये वायरिंग कनेक्शन होती है फायर अलार्म पैनल के साथ। फायर अलार्म पैनल में अगर खुदा न खास्ता कहीं आग लग गई है और स्पीकर बस्ट हो गया है
और वाटर का फ्लो होगा। अगर स्प्रिंकलर बस्ट होगा तो वाटर की शावरिंग होगी, फ्लो होगा। उस सूरत में ZCV असेंबली के पास से पानी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जैसे फ्लो होना शुरू होता है तो इसका ये प्लास्टिक वेन है, इसमें भी मूवमेंट आ जाती है, ये भी पानी की डायरेक्शन की तरफ मूव होता है। जैसे मूव होता है इसका जो ये मैकेनिज़्म बना हुआ ये इंफॉर्मेशन दे देता है फायर अलार्म पैनल में, तो फिलाने जोन में आग लग गई है। जो फायर फाइटिंग का स्टाफ है वो वहाँ पर पहुँच जाता है और फायर अलार्म पैनल है जिस भी दूसरी फायर की चीज़ों के साथ इंटरलिंक होता है, वो चीज़ों को बंद करवानी होती है तो वो बंद करवा देता है, जैसे ऑन करवाना होता है तो वो ऑन करवा देता है। जैसे फायर अलार्म पैनल कनेक्ट है दूसरी चीज़ों के साथ, अगर स्टेयर केस के साथ कनेक्शन है स्टेयर केस के प्रेशराइजेशन फैन को एक्टिवेट करा देगा। अगर लिफ्ट के साथ कनेक्शन है तो लिफ्ट को ग्राउंड फ्लोर पे या नियरेस्ट फ्लोर पे वो स्टॉप करवा देगा, रोक देगा। बहरहाल जो भी इंटरलिंक जैसी चीज़ें होंगी तो वो करेगा। फ्लो स्विच, जो ये वाला यू बोल्ट वाला फ्लो स्विच है, ये ज़्यादातर बड़े पाइपों में लगाया जाता है। पाइप के ऊपर हम सुराख करते हैं, डाया मखसूस होता है और उसकी ये सेडल भी उस फ्लो स्विच में बनी होती है, ये पाइप के डाया के हिसाब से। फिर पाइप में एक सुराख किया जाता है और सुराख करने के बाद इसमें एक गैस्केट होती है, गैस्केट के ऊपर जो है ये पाइप सेडल बनी हुई है, तो ये प्लास्टिक का वेन इस पाइप के अंदर इंसर्ट किया जाता है और ये जो भी मैकेनिज़्म है फ्लो स्विच का वो ऊपर कनेक्ट किया जाता है पाइप के साथ यू बोल्ट का। और ये दूसरा जो ये फ्लो स्विच है ये थ्रेडेड कनेक्शन है इसकी, ये थ्रेडेड कनेक्शन ज़्यादातर वहाँ लगाया जाता है जो पाइप छोटी साइज़ के हों या 2-2.5 इंच से छोटे साइज़ के पाइप हो, वहाँ पर थ्रेडेड कनेक्शन होती है। और बड़े साइज़ के लिए ये यू बोल्ट वाले लगाए जाते हैं। मगर ये फ्लो स्विच आपको लेने होंगे पाइप की साइज़ के हिसाब से, जो पाइप की साइज़ होंगी उस हिसाब से फ्लो स्विच हमें ऑर्डर करने होते हैं। ट्रेसडेन हमेशा जोन कंट्रोल वाल असेंबली जैसे ही उसके एक्सेसरीज ख़त्म होती है उसके लास्ट में लगाया जाता है। जोन कंट्रोल वाल असेंबली में ट्रेसडेन का काम ये है क्योंकि स्प्रिंकलर अगर कहीं बस्ट हो गया है या शावरिंग हो रही है और आग डिफ्यूज़ उसने कर दी और आग बुझ गई है, उसके बाद हमें उसका स्प्रिंकलर को रिप्लेस करना होता है क्योंकि स्प्रिंकलर की ओरिफाइस बहुत सुराख छोटा होता है। शावरिंग होते होते पानी मेन लाइनों में डिस्चार्ज होने में बड़ा वक्त लेता है। उस सूरत में क्या करते हैं हम लोग, सुपरवाइजरी वाल्व को ऑफ़ करवा देते हैं। ऑफ़ करवाने के बाद फिर ये टेस्ट ड्रेन वाल्व को हम खोल देते हैं। टेस्ट ड्रेन वाल्व को हम ओपन करेंगे तो ये गिलास भी लगा हुआ है, इससे भी हमें फिज़िकली देख सकते हैं तो वाटर ड्रेन हो रहा है। क्योंकि इस टेस्ट ड्रेन वाल्व को ओपन करते हैं तो मेन लाइन से जो स्प्रिंकलर वाली लाइन है उनसे पानी फ़ौरन हमें ड्रेन करेंगे। अगर ड्रेन नहीं करेंगे तो स्प्रिंकलर को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। जो स्प्रिंकलर बस्ट हो गया था उसको रिप्लेस करने के लिए हम टेस्ट ड्रेन वाल्व को खोलते हैं। अगर उसको टेस्ट ड्रेन वाल्व को खोलेंगे नहीं तो पानी बहुत देर तक ये ड्रेन स्प्रिंकलर से निकलता रहेगा, शायद कुछ दिन भी लग जाए। इस वजह से उस लाइन को फ़ौरन ड्रेन करने के लिए हम टेस्ट ड्रेन वाल्व खोलते हैं। जिससे पानी स्प्रिंकलर वाली लाइनों में से ड्रेन हो जाता है तो फिर टेस्ट ड्रेन लाइन को हम बंद कर देते हैं और जो स्प्रिंकलर बस्ट हो गया था उसको रिप्लेस करके नया स्प्रिंकलर लगाते हैं। उसके नए लगाने के बाद हम इस टेस्ट ड्रेन वाल्व को हम बंद कर देते हैं और मेन सुपरवाइजरी वाल्व को ओपन कर देते हैं। उस सूरत में पंप अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जो भी प्रेशर सेट कर लाइनों में देना होता है वो पंप चलते हैं मेन, और वो लाइनों में जो हमारा सेट प्रेशर होता है वो मेंटेन कर देते हैं। जोन कंट्रोल वाला असेंबली काम कैसे करता है? जोन कंट्रोल वाला असेंबली काम इस तरह करता है, अगर कहीं पे आग लग गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप नज़र आ रही है स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, यहाँ पर 2 जोन दिए हुए हैं, एक नीचे फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्राउंड फ्लोर, एक फर्स्ट फ्लोर, ये 2 जोन हैं। और यहाँ पर ये जैसे मेन राइज़र लाइन है और मेन राइज़र लाइन से जो ब्रांच निकल रही है और स्प्रिंकलर की तरफ जा रही है या किसी फ्लोर में जा रही है मेन लाइन, यहाँ पर मेन लाइन में हम ZCV लगाते हैं, जोन कंट्रोल वाला असेंबली। और ये दूसरे फ्लोर पे भी ये जोन कंट्रोल वाला असेंबली लगी हुई है। इन केस कहीं आग लग गई है और स्प्रिंकलर ये बस्ट हो गया है तो वाटर फ्लो होना शुरू हो जाएगा
क्योंकि ये हमेशा जो फायर फाइटिंग का सिस्टम होता है वो प्रेशराइजेशन फॉर्म में होता है। प्रेशराइजेशन फॉर्म में किस तरह होता है, ये जो पंप होते हैं हमेशा इंटरलिंक होते हैं फायर पैनल में। फायर पैनल में ट्रांसड्यूसर लगे होते हैं। ट्रांसड्यूसर इस लाइनों का प्रेशर चेक करते हैं और फिर पंप को ऑन या ऑफ करा देते हैं। जो हमने प्रेशर सेट किया होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पंप का प्रेशर 150 psi सेट किया हुआ है, तो ये लाइनों में अगर 150 psi प्रेशर पूरा हो जाएगा तो ये पंप बंद हो जाएंगे। अगर 150 प्रेशर से वाटर कम है, जब प्रेशर कम है तो ये पंप चले। इसकी सेटिंग होती है, ये 3 पंप नॉर्मल लगे जाते हैं। पहला पंप जोकी पंप होता है, दूसरा इलेक्ट्रिक पंप होता है और तीसरा डीजल पंप होता है। या इलेक्ट्रिक पंप 2 भी होते हैं, एक नॉर्मल होता है, एक स्टैंड बाय में भी होता है। इसी तरह ये जोकी पंप पे अगर एक स्पिकुलर फट गया या थोड़ी सी कहीं से लीकेज हो रही है तो ये जोकी पंप प्रेशर मेंटेन करेगा। और उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रिक पंप चलता है। अगर इन जोकी इलेक्ट्रिक पंप काम नहीं कर रहे हैं इन केस ऑफ पावर फेल्यूर तो डीजल पंप चलता है। बहरहाल इन लाइनों का जो प्रेशर है, सपोज़ हमने 150 सेट किया हुआ है, 150 लाइनों में प्रेशर आ जाएगा और ये ऑटोमेटिक पंप ऑफ हो जाएंगे। ZCV जो इन दोनों जोनों में काम कर रही है उसमें शुरू में ये सुपरवाइजरी वाल लगा होता है। ये वाल हम इस वाल से मॉनिटरिंग कर सकते हैं फायर अलार्म पैनल में भी और मैनुअल फिज़िकली देखकर भी और बाय हैंड से भी ते ओपन है या क्लोज है। इस सुपरवाइजरी वाल से हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। दूसरा, ये मेन लाइन्स में हमारा प्रेशर ज़्यादा है और स्पिकुलर को हमें प्रेशर कम देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी मेन लाइन का प्रेशर 150 है और हमें 75 प्रेशर देना है मेन स्पिकुलर को, तो उस सूरत में ये PRV लगी होती है। PRV से हम इसका प्रेशर रिड्यूस करते हैं। इनलेट प्रेशर इसका 150 होगा और आउटलेट प्रेशर 75 psi होगा। और उसके बाद यहाँ पर एक ये फ्लो स्विच लगा होता है। फ्लो स्विच इसका काम ये, अगर कोई स्पिकुलर एक बस्ट हो गया है मेन राइजर लाइन से इन स्पिकुलर की ब्रांच में वाटर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि स्पिकुलर बस्ट हुआ है वाटर शावर हो रहा है, जैसे ही बस्ट होगा तो वाटर फ्लो होगा तो ये इसका फ्लो स्विच जो अपनी इंफॉर्मेशन फायर अलार्म पैनल में दे देता है और फायर फाइटिंग का स्टाफ वहाँ पर पहुँच जाता है। जो भी एक्शन लेना होता है वो एक्शन लेते हैं। और उसके बाद ये टेस्ट ड्रेन लगा होता है। अगर ये कोई एक स्पिकुलर बस्ट हो गया है, हमें इसको रिप्लेस करना है तो मेन सुपरवाइजरी वाल जो है इसको हम मैन्युअली ऑफ़ कर देंगे और इन लाइनों के अंदर जो पानी रुका हुआ होगा उसको हमें ड्रेन करना होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, मेन सुपरवाइजरी वाल को ऑफ़ करेंगे और ड्रेन वाल को खोलेंगे। इन लाइनों का प्रेशर जो वाटर है वो हम डिस्चार्ज करेंगे। डिस्चार्ज इस वजह से करेंगे क्योंकि इन लाइनों में प्रेशर ज़्यादा होता है और स्पिकुलर को जो बस्ट हो गया था हमें उसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के लिए हमें ये ड्रेन करना पड़ता है पानी, इस वजह से ये ड्रेन वाल वहाँ पे लगा होता है। इसमें गिलास भी होता है, फिज़िकली भी हम देख सकते हैं तो वाटर ड्रेन हो रहा है या नहीं। और एक दूसरा राइज़र लगा होता है जैसे ड्रेन टेस्ट ड्रेन राइज़र कहते हैं, तो वो ड्रेन की लाइनों में या मेन होल में चला जाता है ये ड्रेन होकर पानी। तो जैसे पानी ड्रेन हो जाएगा, जो बस्ट वाला स्पिकुलर है उसको हम रिप्लेस कर देंगे, नया लगाएंगे। फिर उसके बाद टेस्ट ड्रेन के वाल को हम ऑफ़ कर देंगे और मेन सुपरवाइजरी वाल को ओपन कर देंगे, ऑन करेंगे। तो पंप ऑटो फिर चलकर और जो भी इन लाइनों में प्रेशर मेंटेन करना है वो अपना जो सेट प्रेशर है वो मेंटेन करेंगे। मेन कंपोनेंट ऑफ फायर स्पिकुलर सिस्टम के जो बकाया बैलेंस मेन कंपोनेंट्स हैं जो एक्सेप्ट फायर पंप रूम के, वो पार्ट 2 में मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये वीडियो वरना काफ़ी लेंथी हो जाएगी। उम्मीद है डियर फ्रेंड्स ये मेरी वीडियो मेन कंपोनेंट्स ऑफ फायर स्पिकुलर सिस्टम आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहें और जिस तरह मैं आपके साथ HVAC MEP की इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूं। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।